गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आपको एक आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है जर्नल। ठीक है, जर्नल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने आप लोग को सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझा दिए थे। अब मैं सीधे आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बनाने के रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, यानी मुझे समझना पड़ेगा जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। इसके लिए आपको अकाउंट के बारे में जानना है कि कितने टाइप के अकाउंट हैं, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे अकाउंट को पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने बना लिया है रूल्स ऑफ जर्नल, टाइप ऑफ अकाउंट एंड रूल्स। ठीक है, तो अकाउंट जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तीसरा पर्सनल अकाउंट। पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ रियल अकाउंट। हाँ, तो सबसे पहले आपको मैं रियल अकाउंट समझाने जा रहा हूँ। रियल अकाउंट, इसका रूल क्या होता है? अकाउंट में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो रियल अकाउंट में सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का रूल होता है आपका, रियल अकाउंट का रूल होता है आपका। लेकिन रियल अकाउंट को पहचाने कैसे कि रियल अकाउंट है? रियल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जो चीज़ें रियल होती हैं वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। रियल अकाउंट मतलब जो आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो सब आप रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। जिसको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, टेंजिबल चीज़ें जो भी होती हैं वो सब रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे देखिएगा, मैं जितने भी आइटम बोलूँगा वो सब आप देख भी सकते होंगे और टच भी कर सकते होंगे। तो जैसे बिल्डिंग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक यानी जो गुड्स जिसका बिजनेस कर रहे हैं, ये सब अगर आता है तो आपको उसको डेबिट करना है, अगर ये सब जाता है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। ये रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको। अगर रूल नहीं समझ में आया तो एक भी जर्नल एंट्री आप नहीं कर पाओगे। मैंने पहचानने तरीका आपको बता दिया है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो रियल अकाउंट होता है। यानी कि इसमें क्या हो गया, पहचानने तरीका क्या है? सी एंड टच, सी एंड टच। दूसरा टाइप का जो अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट होता है। जब किसी पर्सन की बात करी जाएगी तो वहां पे पर्सनल अकाउंट होगा। जब किसी पर्सन की या किसी कंपनी की, नेम ऑफ कंपनी पहचानेंगे कैसे? नेम ऑफ पर्सन और कोई कंपनी है, किसी कंपनी का नेम है, इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी हमको सामने वाले को देखना है, सामने वाला दे रहा है या ले रहा है।
यानी अगर आपने गुड्स उसको दिया है, बेचा है, तो यानी वो रिसीव कर रहा है तो रिसीवर हो गया, तो रिसीवर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर आपने गुड्स परचेज किया यानी उसने क्या करा, गुड्स आपको दिया है यानी वो क्या हो गया, गिवर हो गया है। तो गिवर हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीसरा अकाउंट होता है जो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो आपको लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि केवल नाम के लिए, नॉमिनल मतलब केवल नाम के लिए, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो नाम के लिए यूज करते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में आता है। यानी कि कांट सी एंड टच, कांट सी एंड टच वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें इसका रूल होता है एक्सपेंस और कोई लॉस है, आर डेबिटेड, इनकम और गेन और क्रेडिटेड। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR डॉट होता है और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR डॉट होता है। ठीक है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या हो गया, एक्सपेंस और लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो अब आपका नॉमिनल अकाउंट में पहचानेंगे कैसे कि नॉमिनल अकाउंट है जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। देखिए मैं जितने भी आइटम बोलूंगा ना उसको आप देख सकते होंगे ना उसको आप टच कर सकते होंगे, वो सब नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे इंटरेस्ट, हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को देख सकते नहीं। जैसे किसी को इंटरेस्ट पे करना हो तो लो भैया 500 रुपये इंटरेस्ट के आपके, हम देते तो एटलीस्ट कैश है, लेकिन इंटरेस्ट तो दिखता नहीं है ना, केवल इंटरेस्ट को यूज कर रहे हैं, नाम यूज। जैसे कि रेंट पे करते हैं तो रेंट भी नहीं दिखता है, कमीशन पे करते हैं कमीशन भी नहीं दिखता, सैलरी पे करते हैं सैलरी नहीं दिखता। ये सब क्या है, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। यानी कि अगर ऐसे कमीशन आपको मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है, तो कमीशन क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। और कमीशन अगर आप पे कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा वो, तो आपको उसको डेबिट करना पड़ जाएगा। ठीक है, जब आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो 2 रियल अकाउंट एक साथ हो सकते हैं, बट 2 पर्सनल अकाउंट और 2 नॉमिनल अकाउंट एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक रियल एक पर्सनल होगा, ठीक है, एक रियल एक नॉमिनल होगा, ऐसे चलता है, कंबाइंड चलेगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम के ये रूल्स हैं। ठीक है, उसी के लिए मैंने आपके ये उसी के बेस के जनरल के रूल्स होते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के ये रूल्स हैं जनरल के। ठीक है, यानी रूल्स ऑफ जर्नल है। आप जो सिस्टम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा एक तो है सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन आपको अभी डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है। डबल एंट्री सिस्टम में आपको जर्नल एंट्री बनानी होगी। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको 3 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से लर्न करना है, समझना है। ठीक है, वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आप लोग के, अच्छे से आपको समझना है और लर्न करना है, ताकि हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस भी कर पाएंगे आगे। ओके।